सुप्रीता जी आई हैं, इनका हाल चाल भी पूछें थोड़ा। हेलो। हेलो गालिब, गुड हाँ जी इवनिंग, सुप्रीता, नमस्ते। कैसी हैं आप? गुड इवनिंग, कैसी हैं? क्या हाल चाल मैं है आपके? मतलब हाल चाल मतलब फीवर तो उतर गया जैसे मैंने आपको बताया, बट वीकनेस है अभी। पिछले 1 हफ्ता हो गया, अपने बच्चे को मैंने देखा भी नहीं है। सो अच्छा। सो वेरी हाँ, तो खाने पीने का कैसे चल रहा है? बस वही है, मॉम मेरी यहीं पर हैं तो वो खाना बना के दरवाजे पे रख देती हैं, चली जाती हैं। मैं जब मौका मिलता है तो मैं वहां से ले लेती हूँ। वही कर सकते हैं, रूम से अच्छा। निकलना तो है नहीं। हाँ, एक्चुअली बस अभी वेरी ख्याल करें बैड आपका। सिचुएशन। नहीं जी चले, यू आई थिंक यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द वर्स्ट ऑफ इट, तो अच्छी बात है कि आई एम ग्लैड कि अच्छा हुआ आप तो इससे निकल आए, तो कुछ जी, वो नहीं हुआ। हाँ। थैंक यू सो अच्छा। मच। नहीं, मैं एक्चुअली सॉरी, जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं एक्चुअली कहने ये आई थी कि अभी जो बहुत ज़्यादा लोगों ने आज आपको सपोर्ट मतलब आपको इनवाइट किया है हिंदुइज़्म की तरफ, तो मैं भी हम्म, ने सोचा कि मैं भी इनवाइट कर लूँ थोड़ा-सा। अच्छा। ओहो। तो जो सबसे पहले तो ये हिंदुइज़्म पे ये लोग कहते हैं ना कि हमने हमेशा अहिंसा का साथ दिया है, हम नॉन-वेज भी नहीं खाते हैं एंड ऑल दोज़ स्टफ। हम्म, तो महाभारत में एक रेफ़रेंस है। अगर आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, मैं मोबाइल से हूँ इसीलिए लिंक नहीं दे पा रही हूँ। इट इज़ कॉल्ड खांडव हम्म, दहन करके एक सर्च है जिसमें कि कृष्ण जो हैं, जो हिंदू गॉड हैं वो और उनका जो बेस्ट फ्रेंड है अर्जुन, वो लोग पिकनिक पे गए हुए थे। हम्म, अब वो पिकनिक पे गए हुए थे तो एक ब्राह्मण उनके पास आया और उसने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ दो। इन लोगों ने कहा हम्म, कि ठीक है, क्या चाहिए हम तुम्हें देते हैं। तब उसने कहा कि जो मैं माँगूँगा तुम दोगे? तो उसने कहा कि हाँ, मैं दूँगा। लिटरली कोई रीज़न नहीं है, कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई बुरा था, अच्छा था। उसने फिर बताया कि मैं अग्नि हूँ और मुझे बहुत दिन से ये जो पूरा बगल में जो जंगल है, व्हिच इज़ कॉल्ड द खांडव वन जिसको कहते थे, उसका नाम था खांडव वन, वन मतलब जंगल होता है। हम्म, उसने कहा कि इस पूरे जंगल को जला दो, इस जंगल में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, सबको मुझे खाना है। अग्नि मतलब आग होता है, इस सबको जला दो ताकि मुझे सारी चीज़ों को मैं कंज़्यूम कर सकूँ। हम्म। और कुछ भी नहीं, और ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि उसके अंदर जो लोग रहते हैं वो बदमाश हैं या अच्छे, या जो जानवर है वो ह्यूमन्स को परेशान करते थे या कुछ नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद कृष्ण और अर्जुन ने पूरे जंगल में आग लगा दिया। कोई जानवर अगर बच के भागना चाह रहा था तो उसको वहाँ से उसने तीर मार के मार दिया। कोई पंछी मतलब कोई अगर बर्ड उड़ना चाह रही थी, तो उस बर्ड को तीर से मार-मार के उन्होंने उस आग में गिरा दिया थ्रू आउट। उसमें लिखा हुआ है कि कुछ लोग भाग रहे थे, कुछ लोग चिल्ला रहे थे और कुछ मतलब 2 यानी उस चैप्टर जंगल में उसका इंसान भी। प्रॉपर मोस्ट प्रोबा देखिए जितने भी देखिए बहुत सारे इंटोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस हैं जो कि मानते हैं कि महाभारत इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो उन लोगों का तो यही कहना है कि मतलब जो जंगल में जो लोग इंसान भी थे और इंसानों को ही जंगल के इंसान को ही वो लोग जानवर की तरह बोलते थे, बिकॉज़ देयर वर अ लॉट ऑफ टोटेम फॉलोअर्स ना, तो वही जो टोटेम को फॉलो करते थे उस जानवर के नाम से इनको माना जाता था। इंडोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का तो ये कहना है, लेकिन मैं पूरी तरह से रिलिजन पर भी मान लूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जीव-जंतु ही थे, सिर्फ़ एनिमल्स ही थे, तो पूरा एक जंगल भर के लाखों एनिमल्स को मार देना और किसी को बचने का मौका नहीं देना, इज़ दैट अ वेरी अहिंसा वाला चीज़? आपको क्या लगता है? मैं जानवर ही मान रही हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि 1 मिनट के लिए कोई इंसान था। वो निकल नहीं, के मगर भाग एक रहा है। बात है ना, इसको आप ये पैरेलल लें या ना लें, हम इसे रिलीजन से एसोसिएट करें या ना करें, मगर अगर कहीं कोई गॉड है, तो वो गॉड तमाशा देख रहा था जब एस्टेरॉइड गिरा था और सारे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। चाहे वो हिंदू गॉड था, चाहे वो क्रिश्चियन गॉड था, चाहे वो कुछ भी था, क्योंकि दुनिया में सफरिंग है। और ऐसे लगता है कि नेचर जो है, नेचर लिव्स ऑन नहीं, सफरिंग। सफ़रिंग है, नेचर नेचर के थ्रू सफ़रिंग हुआ कोई रीज़न की वज़ह से वो अलग बात है। लेकिन अगर चूँकि किसी हाँ। ने कह दिया कि जंगल जंगल को आग जला दो, चलो ठीक है, तुम्हारी बात माननी है इसीलिए मैं सारे के सारे जानवरों को मार दूँ। इज़ दैट वो भी गॉड ने किया है। कृष्ण इज़ कंसिडर्ड टू बी हाँ, वन ऑफ द बट सुप्रीम गॉड। इट कैनॉट बी थॉट ऑफ एज अ मॉरल थिंग टू डू। आप इधर औ ठहरा सकते हैं, मगर देखें हम अगर ये भी मान और लें कि ये जिस स्टोरी तरह नहीं से, और तो। जो
और जो वर्णन उसमें दिया गया है, मतलब जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसको देख करके तो लग रहा है कि कुछ ह्यूमंस भी थे, बिकॉज़ दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन कि बहुत सारे जो लोग थे वो रोते-रोते अपने माँ, चूँकि उनका हाथ-पैर जल गया था इसीलिए रुक गए, किसी ने अपने बूढ़े माँ-बाप को छोड़ के नहीं भागना चाहते थे इसीलिए रुक गए, कोई अपने बच्चे को गोद में लिए हुए छुपा हुआ था। दीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट वेरी एनिमली टाइप का, वो सब ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक ही है, और ये सारी बातें एपिक में बहुत डिटेल में लिखी हुई हैं। सो दिस वाज़ अ काइंड ऑफ थिंग व्हिच इज़ आई डोंट नो, और उस ये सारी बातें पढ़ के फिर ये लोग अगर मैं ये इनफैक्ट मैंने एक बार अपने पॉडकास्ट पे भी ये बात कही थी, तो मुझे ये लोग जवाब देते हैं कि हाँ, ये सारी बातें हम बुक्स में हैं, कौन फॉलो करता है? तो फिर बात तो वही हो जाती है ना गालिब, जब हम बात करते हैं कि सती होता था हिंदुइज़्म में, तो वो कहते हैं कि हमारी बुक्स में सती के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। हम्म। हम तो ये तो गलत प्रैक्टिस है। और जब यहाँ पे हम आपकी बुक्स की बात कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि हम बुक्स फॉलो थोड़ी करते हैं। तो या तो आप अपनी प्रैक्टिस पे कंडेम सुनो, या तो अपनी बुक्स पे कंडेम सुनो। दोनों तरफ से तो आप खुद को नहीं निकाल सकते हो ना, कि जो तो बुक्स में नहीं प्रैक्टिस लिखा है होती है, प्रैक्टिस पे लोग ये डाल देते हैं कि प्रैक्टिस तो लोग करते हैं, और बुक्स पे फिर ये कहते हैं कि कौन बुक्स बिलीव करता है। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, एग्जैक्टली आई एग्री, कि ये कहते हैं चित भी हमारी और पट भी हमारी। एग्जैक्टली। और थ्रू आउट ये इस तरह से, और मतलब अगर हम मतलब बुक्स पे जाए, मैंने तो ये एग्जांपल दिया, आप अगर सर्च भी कीजिएगा गूगल पे खांडव दहन सेक्रेट टेक्स्ट महाभारत, तो आपको मिल जाएगा इसका पूरा डिटेल्स। बट अभी मतलब क्योंकि मैं मोबाइल पे थी इसीलिए मैं दे नहीं पाई। दिस इज वन थिंग। दूसरी बात राम का है, उसने उन्होंने उसको उसका भी बहुत सारा जस्टिफिकेशन देते हैं। राम ने, एक बंदा था जो कि शूद्र था, वो वेद पढ़ता था, तो उसको जाकर के उन्होंने मार दिया, क्योंकि उसके वहां पे लिखा, उसका नाम शंभूक था, क्योंकि इनके हिसाब से अगर कोई वेद मतलब उनके इरा में, मतलब जो त्रेता युग था, वहां पे सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय ही वेद पढ़ सकते थे। अगर कोई और वेद पढ़ता है तो उसमें उसके जो रीजन है या उसके जो किंगडम है उसमें दुख फैलता है। तो उसी की वजह से, चूंकि वो वेद पढ़ता था, इसीलिए एक ब्राह्मण का लड़का अन टाइमली मर गया था, मतलब यंग एज पे ही मर गया था, अकाल मृत्यु उसको कहते हैं हिंदुइज्म में। तो उस वजह से उन्होंने जाकर के देखा कि ये वेद पढ़ रहा है, उससे पूछा कि तुम वेद क्यों पढ़ रहे हो? तो उसने कहा कि मैं शूद्र हूँ और मैं मतलब देवताओं के लेवल तक पाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं वर्शिप कर रहा हूँ, मैं वेद पढ़ रहा हूँ। इतना उसको पूरी लाइन तक कंप्लीट नहीं करने दी उन्होंने, और उसको मार डाला। दिस इज अगेन मेंशन इन वाल्मीकि रामायण। हालांकि इसको बहुत लोग कहते हैं कि ये बाद में एडिट किया गया है, लेकिन अगर बाद में भी ऐड किया गया है तो किसने किया है? ब्राह्मण्स ने किया है या हायर कास्ट ने किया है ना, दिखाने के लिए बाकी हाँ। लोगों को कि तुम एक लो कास्ट के लोग हो, तुम्हारा हमसे कम राइट्स है। तो मगर ये है ना कि ये बात तो फिर है कि इस तरह की इंस्पिरेशंस फिर क्या कोई ना कोई तो इसको यूज करेगा जस्टिफिकेशन के लिए। अगर आज नहीं करते तो पास्ट में करते थे, और फ्यूचर में भी कर सकते हैं फिर, अगर अगर कभी दुनिया जो है दोबारा से उस वाइल्ड जगह पहुंच जाए जिधर पहले थी, तो फिर भी दोबारा भी कर सकते हैं। जैसे एग्जैक्टली। मुसलमानों में इस्लामिक रिवाइवलिज्म हुआ है 20th सेंचुरी में। इसराइल के बनने से पहले इस्लाम को कोई भी इतना सीरियसली मुसलमान ही नहीं ले रहे थे। ठीक है, इसराइल बना, उसके बाद से पूरा मिडल ईस्ट जो है वो एक्सट्रीम हो गया, और आज हमारे सामने है जो कुछ है, सऊदी अरब, इसराइल और नहीं, तो उसकी पाकिस्तान। वजह शायद ये भी होगी कि उस टाइम पे मिडिल ईस्ट में उतना ज्यादा पैसा भी नहीं था। अब ऑयल की वजह से और बिजनेस की वजह से पैसा भी आ गया है, तो उनको लगता वही होगा मैं कि भाई। आपको कह रहा हूँ ना, कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और इसराइल और ईरान, ये चार मुल्क हैं जो कि सारी, मिस्र को भी आप कह सकते हैं, सारी इस्लामी दुनिया में जो शरारत है वो इनकी वजह से है। तो ऐसा हिंदुइज्म के साथ भी हो सकता है कि ये भी चीजें रिवाइव हो सकती हैं। तो ये हिंदुओं को सोचना है, ऐसा ना हो कि किसी दिन आप भी, हम जैसे आज मुसलमानों को कह रहे हैं, किसी दिन आपको भी कहना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट, बदलना पड़ेगा रास्ता, वरना एक खुद नहीं, रास्ते खुद नहीं बदलते। तो ठीक है, बहुत ओके। अच्छा लगा आपसे जी। और बात करना जी। चाहिए। नहीं, नहीं, मैं एंड ही करूँगी, ज़्यादा बात करने का भी मुझे ताकत नहीं हो रहा है, बट मैं लास्ट एक बात करना चाहूँगी। वो एक साहब ने आपको कर्ण से कंपेयर किया था, तो मैं अच्छा, एक बात बता दूँ कि जो कर्ण है वो महाभारत एपिक का सेकंड विलेन है, सेकंड मेन विलेन है। हाँ, वो और ही मुझे इतना तो पता ही है। नहीं, नहीं, सुनिए ना, वो सेकंड मेन विलेन है, और उसने मतलब आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं उनको कह रही हूँ कि आपने बहुत ही जो गलत द्रौपदी के कंपैरिज़न की कपड़े थी। उतार रहा था, जो द्रौपदी के कपड़े हाँ। उतार रहा था, उसी का मेरा नहीं, दिल तो किया उतार था। नहीं रहा था। हाँ, हाँ, मैंने देखा था, उसने द्रौपदी के उसने ऑर्डर किया था भरी सभा में, लाइक हाँ, हजारों लोगों के सामने उसने क्या ऑर्डर किया था कि इस लेडी के कपड़े उतार दो। हाँ, सो आई डोंट नो हाउ ही हैज कंपेयर्ड इट यू हाँ। विद हिम, एंड सो
चले कोई नहीं, मुझे मुझे पता था गेटिंग कंपेयर्ड टू करण इज नॉट अ गुड थिंग। चले बट कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू। थैंक यू, ठीक है जी। थैंक सुप्रीता, इट इज ऑलवेज नाइस टू हैव यू। यू। ठीक है, फिर आइएगा। ओके ओके, थैंक यू।